आज से लगभग 500 वर्ष पहले भारत में बाबर नाम का एक अधर्मी आया था, जो हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में घुसकर उनके मंदिरों को ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद बना दिया था। आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का सपना है, जो अपने आराध्य को फिर से उनके मंदिर में देखे बिना ही मर गए। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी और बहुत से हिंदू ऐसे भी हैं जो राम मंदिर के फुल सपोर्ट में हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे के संघर्ष और बलिदान की कहानी नहीं पता है। और पता भी कैसे होगा, क्योंकि इसके इतिहास में हमेशा से ही वामपंथी सरकार और इतिहासकारों द्वारा फेरबदल किया गया है। वरना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर आज बन रहा है वो बीते 70 सालों में क्यों नहीं बना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और सबको शेयर भी करें, ताकि भारत के बच्चे बच्चे को श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष की असली कहानी पता चले। सन 1526 ईस्वी पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंशज इब्राहिम लोदी को हराकर आक्रमणकारी बाबर भारत में दाखिल हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और अपने जीत की निशानी के रूप में उसने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाया, जो आज भी पानीपत में मौजूद है। बाबर को हिंदुओं से घृणा थी, इतनी घृणा कि जब वो उत्तर भारत पर चढ़ाई कर अवध में प्रवेश किया तो उसने अपने सेनापति मीर बाकी को अवध में हिंदुओं के सबसे पूज्य धार्मिक स्थल को ढूंढने का आदेश दिया। आदेश अनुसार मीर बाकी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर का जिक्र बाबर के सामने किया और बताया कि हिंदू इस स्थान को अपने सबसे पूज्य भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं। जिसके बाद बाबर ने 1528 ईस्वी में मीर बाकी को राम मंदिर को तोड़कर मंदिर के अवशेषों से वहीं पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। लेकिन उस मस्जिद का नाम बाबर ने अपने नाम पर नहीं रखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर नहीं है तो आखिर बाबरी था कौन। बाबरनामा के अनुसार भारत आने से पहले बाबर को एक 14 साल के लड़के से इश्क हो गया था, जिसका नाम था बाबरी। 1526 ईस्वी में जब बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तब बाबरी की उम्र 37 वर्ष की थी और वो बाबर के साथ ही रहता था। दिल्ली के बाद अवध की तरफ साम्राज्य विस्तार के दौरान बाबरी की मौत हो गई, जिसे बाबर सह नहीं पाया और निशानी के तौर पर अवध में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ, वो बाबर नहीं बल्कि बाबर के समलैंगिक साथी बाबरी के नाम पर था। बाबरनामा, जिसमें बाबर ने अपनी पूरी जीवनी लिखी है, उस किताब से 3 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 तक बाबर के अवध में गुजारे गए दिनों के पन्ने ही गायब कर दिए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि किताबों से इतिहास तो मिटा लोगे, लेकिन मुंह जबानी इतिहास को कैसे मिटाओगे। सदियां बीत गई, बाबर चला गया कब्र में लेटने और अयोध्या पर नवाबों का राज आया। लेकिन बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद सारे राम भक्तों के दिलों में गड़े खंजर की तरह वहीं खड़ी थी। जिस राम की नगरी अयोध्या में पतित पावनी सरयू माता नदी के रूप में अवतरित होकर सदियों से मानव कल्याण करती आ रही थी, 1730 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली खान ने उसका नाम बदलकर फैजाबाद रख दिया। जरा सोच कर देखिए, राम के देश में राम की नगरी का नाम बदल देना कितनी बड़ी बात थी। इस बात ने धीरे धीरे पूरे देश के राम भक्तों का आक्रोश जगाना शुरू किया। हिंदुओं के अंदर की इस चिंगारी को आंदोलन की आग बनने में 123 साल लग गए और मंदिर मस्जिद विवाद के चलते 1853 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। आज सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करके देखने वाले कट्टरपंथियों को ये बात जानना चाहिए कि राम मंदिर के लिए किया गया सबसे पहला आंदोलन हिंदुओं ने नहीं बल्कि सिखों ने किया था। इसको लेकर एफआईआर की एक कॉपी सामने आई थी, जिसमें मोहम्मद असगर नाम के एक व्यक्ति ने 30 नवंबर 1858 को 25 निहंग सिखों के खिलाफ बाबरी मस्जिद परिसर में घुसकर राम नाम के साथ हवन करने, वहां की दीवारों पर चारकोल से भगवान राम का नाम लिखने और भगवा झंडा लहराने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाया था। जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने 1859 में विवादित जगह के आसपास बार लगाकर हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए पूजा की जगह निर्धारित कर दी, जिसमें मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मिली। और ये मामला 25 सालों तक यूं ही चलता रहा।
वर्ष 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवर दास जी ने फैजाबाद के जिला अदालत में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर याचिका दायर करी, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी थी। तब राम जन्मभूमि का मामला पहली बार अदालत में पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उनके इस अपील को ठुकरा दिया। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में पाई गई, जिसके लिए हिंदुओं का मानना है कि रामलला स्वयं वहां प्रकट हुए थे। इसके बाद सरकार ने हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से मूर्तियों से कोई छेड़छाड़ ना करते हुए इसे विवादित जगह मानकर मस्जिद पर ताला लगवा दिया, जिसके बाद निर्मोही अखाड़ा द्वारा 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल किया गया, जिसमें राम जन्मभूमि का प्रबंधन और पूजा करने के अधिकार की अनुमति मांगी गई थी। और फिर 1961 में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विवादित जगह का मालिकाना हक पुनः मांगते हुए मस्जिद से मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद ये मामला कोर्ट में यूं ही चलता रहा। वर्ष 1984 विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और वहां राम मंदिर बनाने के लिए सभी हिंदुओं ने मिलकर एक समिति का गठन किया। समिति का मुख्य कार्य हिंदुओं को उसी पार्टी को वोट देने के लिए जागरूक करना था जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। इसके बाद इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाल लिया और राम मंदिर की स्थापना के लिए 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में बजरंग दल की स्थापना की गई। फरवरी 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया, जिसके ठीक 3 साल बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के समर्थन में कोर्ट में मंदिर के दावे का मुकदमा किया और नवंबर में मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। देश के बाकी हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराने के लिए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, जिसे हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। 23 अक्टूबर को जब रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा से थोड़ा आगे निकलकर बिहार पहुंची, तब लालू यादव की सरकार ने रथ यात्रा रुकवाकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन उनके इस मुहिम ने करोड़ों हिंदुओं को जोड़ा, जिससे देश भर के अलग अलग हिस्सों से मंदिर निर्माण के लिए ईंटें अयोध्या भेजी गई। अक्टूबर 1990 अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई, जिसमें 40,000 कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। इस कारण अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया और बाबरी मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई। लेकिन कार सेवकों की भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगी और बाबरी मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने लगी। तभी पुलिस वालों को लखनऊ से मुलायम सिंह यादव की सरकार की ओर से निहत्थे कार सेवकों पर गोली दागने का आदेश दिया गया। गोलियां चली, कई कार सेवक गोली लगने के कारण शहीद हो गए और कई लोग गोली चलाने की वजह से होने वाले भगदड़ के बीच दबकर शहीद हो गए। लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का बस एक छोटा सा अध्याय था। 2 नवंबर 1990 एक बार फिर से प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में उमा भारती, अशोक सिंघल और स्वामी वामदेव जैसे बड़े बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। भीड़ वहां के लाल कोठी में मौजूद एक संकड़ी सी गली में दाखिल हुई कि तभी वहां सामने पुलिस खड़ी थी। पहले तो लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी फायर की आवाज के साथ तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। 48 घंटों के अंदर दूसरी बार अयोध्या को कार सेवकों के लहू से रक्त रंजित कर दिया गया। इस 48 घंटे के अयोध्या कांड में 40 कार सेवक शहीद हुए, जिनमें कोलकाता के शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, वसुदेव गुप्ता, राजेंद्र धारकर, बिहार के संजय कुमार और राकेश पांडे भी शामिल थे। और इतना ही नहीं, सरयू नदी के ऊपर बने पुल पे हजारों कार सेवकों को दोनों तरफ से पुलिस वालों ने घेर कर उन पर गोलियां चलाई, जिससे भगदड़ मचा और लोग पुल से नीचे पानी में कूदने लगे, जिस कारण नदी में डूबकर 300 से भी ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई। बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हो गए और कार सेवा वहीं रद्द कर दी गई। जिसके बाद जून 1991 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव की सरकार हार गई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसमें कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर से अयोध्या के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन आया।
जब विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी द्वारा फिर से कार सेवा की घोषणा की गई, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 1.5 लाख कार सेवक और साधु संतों की भीड़ जमा हुई और इस भीड़ ने अंततः हिंदुओं के माथे पे लगे इस बाबरी मस्जिद नाम के कलंक को मिटा ही दिया। जिसके बाद प्रयागराज हाईकोर्ट में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ, लेकिन इस विध्वंस के लिए पूरा जिम्मेदार कल्याण सिंह को माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी जिम्मेदारी ली और 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते हुए कहा कि यह सरकार भगवान राम के नाम पर बनी थी और इसका मकसद पूरा हुआ। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में साल दर साल चलता रहा और कुछ दोगले नेताओं की दोगली राजनीति के कारण स्वयं अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने ही राज्य में एक टेंट में रहना पड़ा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब कोर्ट में मुस्लिम जज ने भगवान राम के अस्तित्व और जन्मभूमि के उसी स्थान पर होने का प्रमाण मांगा। तब गवाही के लिए पूज्य संत रामभद्राचार्य जी महाराज को कोर्ट में बुलाया गया, जिस पर उन्होंने राम जन्मभूमि के उसी स्थान पर होने के 437 प्रमाण दिए। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि अगर वाकई में वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो तुलसीदास जी ने इसका जिक्र श्री रामचरितमानस में क्यों नहीं किया। इस पर उन्होंने बताया कि रामचरितमानस श्री राम जी के चरित्र, उनके जीवनी के ऊपर लिखी गई है, इसलिए उसमें अन्य सांसारिक चीजों का वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए तुलसी शतक किताब में वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने और हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के बारे में लिखा गया है। सारे साक्ष्य और सबूतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया कि ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर ही बनेगा। पिछली सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम हिंदुओं के इस सपने को तोड़ने की। सैकड़ों साधु संतों को मारा गया, गौ माताओं की हत्या की गई, कार सेवकों को गोली से भून डाला गया, भगवान राम और राम सेतु तक को काल्पनिक बताकर राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करना, राम मंदिर के शिलान्यास के दिन संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करना और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित न होना, ये सब भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। वो तो कुछ राम के प्यारे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस सपने को सच बनाने में। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल, कल्याण सिंह और लाखों कार सेवकों के बलिदान के कारण आज ये सपना सच हो सका है और आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार फिर से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवा ही दिया। अब आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि उन्हें भी राम मंदिर के इतिहास के बारे में पता चल सके। वाकई आपको भी गर्व होगा। जरा सोच कर देखिए, हम वो पीढ़ी है जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए अपने आंखों से देखा है। जिस राम मंदिर को देखने का सपना लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण त्याग दिए, हम उसके साक्षी हैं।